नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। चलिए डालते हैं एक नजर ओडिशा पे। 9 दिवसीय खंडगिरी कुंभ मेला 7 फरवरी से माघ सप्तमी के अवसर पर शुरू हो गया है। हर साल 9 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार माघ सप्तमी से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पौराणिक प्रसंग के अनुसार संभासुर नाम का एक राक्षस कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसने सूर्य देव से सहायता मांगी। सूर्य देव के आशीर्वाद से संभासुर ने चंद्रभागा नदी में स्नान किया और खंडगिरी पहुंचे। कहा जाता है कि खंडगिरी में भोजन करने और वहां तपस्या करने के बाद वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। इस मान्यता के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत और नागा साधु माघ के महीने में खंडगिरी और उदयगिरी में जाप और ध्यान करते हैं। मान्यता है कि यह सभी बीमारियों को दूर रखता है और मन को शांत रखने में मदद करता है। ओम नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मे ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते विश्व कल्याणाय नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हरि ओम। हमारा परिचय का व्याख्यात कर रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम उज्जैन महाकाल की नगरी से 50-51 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऐसी खंडगिरी की तरह पहाड़ी है, 3 गांव के बीच में है। वह खंडर बल्डी वाली माँ के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पर 4 देवी विराजमान है, महाकाली, श्यामा काली, अखंड नव दुर्गा मैया, चामुंडा देवी। उसके बीच में माँ दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, अखंड नर्मदेश्वर महादेव, अखंड यज्ञ नारायण महाराज, अखंड नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है। उस मातृभूमि की महिमा 13 महीने के अंदर इस खंडगिरी की तरफ प्रकाशित हो गई है। आज यहाँ अप्रैल माह के जो अक्षय तृतीया है उस तिथि में महारुद्र यज्ञ होने वाला है। हर महीना द्वादश रुद्र यज्ञ चालू है, अखंड यज्ञ चालू है, अखंड ज्योति चालू है। उस स्थान पर भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए, मानव संस्कृति को सच्चा मार्ग दिलाने के लिए यह कार्य वहाँ स्थापना किया गया है। और हमारा मानव जीवन में आने के बाद यह एक लक्ष्य यही है कि मानव संस्कृति को सच्चा मार्ग दिखाएं और सर्व जीव जंतु की रक्षा हेतु यह धर्म यज्ञ, धर्म का स्थापना, भारत की संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है आज लुप्त होते जा रही है। आज हम जागृत नहीं होंगे तो भारत की हमारी संतु, हम लोग सिर्फ कहते भर हैं हम हिंदू हैं। जी। हिंदू के रास्ते पर हम चलते कहाँ। आज हम ही लोग यहाँ आए हैं तुम्हारे उड़ीसा में। यह उद्गल राज्य है जी। भारत में एक 4 हमारा अच्छा धाम है, उसमें एक धाम जगन्नाथपुरी धाम जी। बिल्कुल। और यह जगन्नाथपुरी धाम को हम लोग दर्शनीय स्थान मान करके हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का हमारा शंकराचार्य जी रहते हैं, वो हमारा वहीं का है जी। निरंजन जो गादी है आज हमारा वहीं का है जी। अब आज हमारे निरंजन गादी को भी तोड़ फोड़ दिए हैं। वहाँ फर्स्ट गेट में है, पूर्व दिशा में पूरी का भगवत अखड़ा और महामंडलेश्वर हरिओम बाबा शिशु छवि आमर ओडिशार ये उत्कल देश, उत्कल राज्य, जगन्नाथ देशर विश्व कोण विकोण भारत वर्ष भितर सबुठी कुंभ होची, नदी अच्छी, नदी मान कर साधु मान जानती 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष के लिए जाना जाते हैं तो स्नान करने के लिए। इसको कुंभ होता है, इसको बुढ़ कुंभ होता है। हम उत्कल देश में उड़ीसा राज्य है, इसको जो विश्व प्रसिद्ध साधु कुंभ मेला बोलता है। इसको स्थान एकाम्र वन गौरी मंडल होता है। इसको प्रभु लिंगराज सदा सर्वदा विजयमान होता है। माँ कृपामयी देवी शक्ति माँ गौरी का मंडल होता है। यहाँ भी ऊपर में अलौकिक शक्ति जिससे माँ 12 भुजा होता है। इसको स्थान में प्रत्येक साल, हर साल आदि काल इतना साल से
ये विश्व प्रसिद्ध साधु महाकुंभ मेला चल रहते हैं। और सतयुग में होता है, त्रेता में भी इस कुंभ मेला होता है, द्वापर में इस कुंभ मेला होता है, कलियुग में इस कुंभ मेला होता है। हमको अनुचर हो गया, इसको अमर उत्कलीय पंचसखा भगवत आग्रा का तन्मध्य इसको श्री श्री महापुरुष गौतम दास का अनुचर आम सब संतान होता है, जो परंपरा गुरु से होता है। इसके लिए ये जो कुंभ मेला है विश्व का कल्याण के लिए है, विश्व का मंगल के लिए है, भक्त मन का रक्षा करने के लिए, विश्व जगत उद्धार करने के लिए जो बात हमके दिया इस कुंभ पर, इसे यार विशेषत महत्व होता है। सबसे कुंभ होता है ये जगन्नाथ देश में जो कुंभ होता है, ये भुवनेश्वर में राज में विश्व प्रसिद्ध साधु महाकुंभ होता है। स्वतंत्र फर्क होता है, इसे किसे फर्क होता है ना, सबकी कुंभ होता है। साधु कुंभ मेला कौन से स्थान में नहीं होता है, जो चार धाम में एवं शिखित धाम जैसा है बड़ा होता है। सबसे कुंभ से वो शिखित ये जो एकाम्र मन कहा जो खंडगिरी है स्थान है, जो कुंभ होता है ना, सबसे बड़ होने के लिए इसको नाम विश्व प्रसिद्ध साधु कुंभ मेला बोलते हैं। इसे इसको प्रत्येक साधु से जाने हैं। ये थी हमारे संवाददाता प्रसन्न दास की रिपोर्ट। 8 फरवरी 2022 मंगलवार को दोपहर 2 बजे राजबोरा सांभर कृषक संगठन के मेजबान अशोक साहू के नेतृत्व में बोरा राज सांभर कृषक संगठन ने पद्मपुर गैसीलेट झाड़बंद पद्मपुर में राजबोरा सांभर किसान संघ का नेतृत्व किया। पद्मपुर NAC पैकमल ब्लॉक के राजबोरा स्मार्ट कृषक संगठन के सदस्य मंडली को लेकर एक बैठक हुई थी। पिछले खरीफ 2021 फसल बीमा अस्वीकृति उलटने और लंबित में HDFC एग्रो कंपनी की साजिश के विरुद्ध में आलोचना हुई थी। खरीफ धान की बिक्री पर राजबोत संबर किसान संघ की बैठक के दबाव में चर्चा की गई थी। 7 अगस्त को संगठन, जिसके दौरान ऑटो बीमा के लिए जिले के निगरानी समिति के सभी सदस्यों द्वारा कंपनी पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय की निंदा की और ऐसा नहीं करने का फैसला किया और किसी भी समय पहली छमाही में चुनाव आचार संहिता के समाप्ति के बाद मार्च मुख्य उप जिलाधिकारी कार्यालय ने मांगे पूरी होने तक कुछ समय के लिए ताला बंद करने का निर्णय लिया। सुनियोजित आंदोलन की निगरानी के लिए 25 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अशोक साहू, प्रशांत प्रधान, कैलाश बारिक, रोहित प्रधान, सरोज साहू, गजपति साहू, राठी साहू, वीरेंद्र साहू एवं समस्त प्रखंड के सदस्य शामिल हुए थे। ये थी हमारे संवाददाता कुनू स्वैन की रिपोर्ट। कोविड कट ऑफ के बाद स्कूल फिर से खुल गया है। 5T कार्यक्रमों के दूसरे चरण में सत्यावादी प्रखंड के 6 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में शामिल किया गया है। इन विद्यालयों में से जिला आयुक्त ने वीर गोविंदपुर एवं साक्षी गोपाल शासकीय बालिका उच्च विद्यालयों में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्री सामर्थ वर्मा जी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। बाद में चुनाव के लिए चुने गए साक्षी गोपाल उत्कल मणि पंडित गोप बंधु मेमोरियल कॉलेज ने जिला आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने पतनायिका में आदर्श विद्यालय का भी दौरा किया और इसे पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कहा। इस यात्रा में पूरी ग्राम उन्नयन संस्था के ज्योति प्रकाश महापात्रा, सत्यावादी BBO शीरोद बेहरा, तहसीलदार जन्यू कुमार जयसिंघे, IIC दिलीप कुमार ढाल, सहायक अभियंता विश्व मोहन पटनायक और कनिष्ठ अभियंता उपस्थित थे। ये थी हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार और पूर्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुरी गजपति महाराजा की बेटी राजकुमारी देवेसी और मंदी की प्रबंधन समिति के स्थायी अध्यक्ष दिव्य सिंह देव की सुपुत्री की शादी हरियाणा के गुड़गांव निवासी राजीव केशरी के बेटे कुमार आदित्य से हुई। वर पक्ष का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर के निवासी है, जो अब गुड़गांव हरियाणा में रह रहा है। शादी की तारीख 9 फरवरी तय की गई। कोरोना के कट ऑफ के चलते शादी समारोह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सही शादी में चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया। राजकुमारी की शादी भुवनेश्वर के मेफेयर होटल में हुई।
श्री नियर सूत्रों के मुताबिक शादी की सारी तैयारियां अच्छे से हुई। मिली जानकारी के अनुसार उसी दिन बताया गया कि कोविड दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूरी श्री नियर में सेवकों और मेहमानों की ओर से एक आशीर्वाद समारोह भी आयोजित किया गया था। ये थी हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ अश्विनी और प्रिया की रिपोर्ट। कटक नुआपड़ा में कांग्रेस की ओर से कर्मी सम्मेलनी में हो गया है। इसमें सारे मौजूद अतिथियों ने अपने अपने शब्द साझा किया। कटक बाराबाटी के विधायक मोहम्मद मुक्कीम को फूल और उतरिये देकर स्वागत किया गया था। आगामी चुनाव में वार्ड नंबर 50 से श्री संतोष बलजी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार। आज आम कांग्रेस 50 नंबर वार्ड कर्मी सम्मेलन होता आम आमर ये अच्छा भाई आमर संतोष भाई सी एथर स्टाण्ड कर तो आम सार आसते मुकिम सार आसते कहीकि बहुत उद्बोधन देकी गले आम ए भाई को आम किसी मुहर किसी विपद शुणी सर आप परिचय। संतोष कुमार बड़ पूर्वतन कर सर आम जो कर्मी सम्मेलन है प्रसंग सर कौन कौन थी आज कर्मी सम्मेलन में सौमठ भाव से मत संतोष बड़ को प्रार्थी भाव ये समस्ते डिक्लेयर कर समस्ते आम 50 नंबर वार्डर सहमति जनई कांग्रेस कर्मी मैंने तेणु मु समस्त को धन्यवाद देवी बड़ भाई मुकिम भाई की धन्यवाद देवी नगर कांग्रेस सभा नेत्री गिरीश बेहरा महोदय को धन्यवाद देवी 50 नंबर वार्डर समस्त कर्मकर्ता मान सर बर्तमान जो भाई माहौल अच्छी आप कौन चिंता कर निश्चित भाव माहौलटा बीजेडी फॉर अच्छी रूलिंग पार्टी जेहेतु अच्छा किंतु 50 नंबर वार्ड गोटे ये 2009 मसीह जो मत निर्वाचित होती मुझे जानी बीजेडी फ्लो थिले कौन सी कार्यक्रम कि विधायक को आज जाए 50 नंबर वार्ड में कौन लोक देखी ना तेणु आम बहुत इश्यू अच्छी ये जलर समस्या नालर समस्या ड्रेन नाई कि कौन सी मात्रा जो पानी आसूँ पानी रे पोक चलुची समस्ते कहले आज बहुत समस्या रही नाल नर्दमा मशार बहुत समस्या रही तेणु ताकू नहीं मुझे राजरास्ता को ओल्लैबी एवं वार्ड माध्यम को ओल्लैबी लोकों समस्या को लेकिन आगे ठिया पूर्वतन कॉर्पोरेटर थे आप जानते कौ इलाकार समस्या एथर आप जदि भी आसते सर केमती कौन करेंगे आप आशा रखें निश्चित भाव बहुत कार्यक्रम हाथ को पूर्वतन कॉर्पोरेटर थेला बेले बहुत जिन हाथ को नहीं संपादन करी जो भाई भाव समस्या रही निश्चित भाव भावुची आउ कि जो समस्या रही समाधान करने आशा तमें आप 50 नंबर आमर संतोष बड़ा आसे बोले आप पूरा भरोसा निश्चित भाव में मोर गोटे आशा रही निश्चित भाव में निर्वाचित होगी। ये थी हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16 तारीख को बरगढ़ जिले के भटली प्रखंड में मतदान होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सत्ताधारी दल और राजनीतिक दलों के बीच तत्कालिकता की भावना बढ़ती जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता व नेता अपने अपने दल के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं प्रशासन पारदर्शिता के साथ मतदान के लिए कदम उठा रहा है। कोरोना कट ऑफ के कारण बड़े पैमाने पर समिति की बैठकों पर रोक के बावजूद प्रत्याशी और कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर छोटी-छोटी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और घर-घर जाकर प्रचार करते नजर आए हैं। हालांकि भटली ब्लॉक को 2 जिला परिषद क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 8 पंचायतों वाले जोन 2 में कुल मतदाताओं की संख्या 36,369 है। अंचल की विभिन्न पंचायतों में तेजागोला में 2,508, सुकुड़ा में 3,821, भटली में 7,331, केसाईपली में 3,500, चरही गांव में 4,832, डुमारपाली में 3,196, कम गांव में 6,481 और मूलपार पंचायत में 4,700 मतदाता हैं। जिला परिषद क्षेत्र अनरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी से ईश्वर चंद्र साहू, भाजपा से कीर्ति ठाकुर और कांग्रेस के उमाकांत गड़िया चुनाव में उम्मीदवार हैं। ईश्वर जी ने भाटली से 2012 में भाटली पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और 2012 से 2017 तक ब्लॉक के उपाध्यक्ष रहे।
उन्हें बीजेडी के युवा संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसी तरह कीर्ति ठाकुर चढ़ई गांव पंचायत से सरपंच चुनी गई और एक बार समिति के सदस्य के रूप में वे प्रखंड उपाध्यक्ष के पद पर रहे। इसी तरह उमाकांत का चेहरा नया है। वह पहली बार कांग्रेस से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अपने अपने जनसंपर्क व पार्टी संगठन के भरोसे 3 प्रत्याशी मतदाताओं का सामना कर रहे हैं। 2014 के पंचायत चुनाव में बीजेपी की सावित्री आचार्य ने बीजेडी उम्मीदवार को हराकर सीट जीती थी। इसलिए मौजूदा चुनाव में बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं बीजेडी स्थानीय मंत्री सुशांत सिंह की सलाह पर सीट जीतने के लिए मेहनत कर रही है। ऐसे में वोट के बाद साफ हो जाएगा कि कौन सी सीट किसकी ओर जा रहा है। ये थी हमारे संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज। धन्यवाद।